पेरिस जलवायु सम्मेलन में विश्व भर से लोगों से मांसाहार कम करने की अपील की गई थी। लोगों से कहा गया कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन मांस न खाएं। इसके लिए मांस रहित सोमवार मनाने तक की अपील की गई। एक अनुमान है कि यदि मांसाहार को 90% तक कम कर लिया जाए तो पर्यावरण पर आए संकट को पूरी तरह से टाला जा सकता है। धरती के औसत तापमान में हुई बढ़ोतरी को वापस सामान्य स्तर पर ले जाया जा सकता है। यूरोप के देश मांसाहार से होने वाले नुकसानों को समझ रहे हैं और खान पान में मांसाहार को कम करने के उपाय ढूंढ रहे हैं। चीन ने तो सबसे आगे बढ़कर अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो अपना मांसाहार आधा करें। चीन में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक मांस खपत 63 किलोग्राम से घटाकर लगभग 30 किलोग्राम पर लाने का प्रयास कुछ वर्षों से चल रहा है। वहां पर सरकारी नीतियां इस तरह से बनाई जा रही हैं कि लोग मांसाहार के बजाय खाने के दूसरे विकल्पों को भी आजमाएं। चीन में वामपंथी सरकार है, इसलिए वो ऐसा कर सकती है। लेकिन भारत की सरकार ने अगर ऐसा सोच भी लिया तो हाहाकार मच जाएगा। इसे फूड हैबिट पर हमला बताया जाएगा। कहा जाएगा कि सरकार कौन होती है कि वह तय करे कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। कुछ लोग बताएंगे कि उनके लिए प्रोटीन का एकमात्र माध्यम गाय का मांस खाना है। मानो गाय का मांस खाने को नहीं मिला तो वो भूखों मर जाएंगे। भारत समेत विश्व भर में हर वर्ष बकरीद के नाम पर लाखों करोड़ों निरीह जानवरों को बेरहमी से मार दिया जाता है। लेकिन मजाल क्या जो भारत की कोई सरकार या पर्यावरणवादी इस पर प्रतिबंध की बात करें। कोई इतना कहने को तैयार भी नहीं है कि किसी कथित अल्लाह को खुश करने के लिए धरती के पर्यावरण की बलि देना बंद करें। यदि कोई अल्लाह जानवरों की ऐसी सामूहिक कुर्बानी मांगता है तो उसके ईश्वर होने पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जाना चाहिए। पृथ्वी के तापमान में हो रही बढ़ोतरी सिगरेट पीने के जैसा नहीं है कि पीने वालों और धूम्रपान करते वक्त उनके साथ रहने वालों को ही बीमार करे। बदलते मौसम की सबसे बड़ी कीमत वो लोग चुका रहे हैं जो वास्तव में मांसाहार नहीं करते। फसल चक्र बिगड़ रहे हैं, जिसका बुरा प्रभाव अनाज और सब्जियों के उत्पादन पर भी पड़ रहा है। 1 किलो मांस को पकाने में शाकाहार की अपेक्षा 48 गुना अधिक पानी लगता है। इसके अलावा मांस के लिए पाले जाने वाले जानवर बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करते रहते हैं। उनके द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें कुल वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 15% है। यह दुनिया भर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से भी अधिक है। यदि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें धरती को बचाना है तो मांसाहार पर नियंत्रण के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। इसके लिए प्रदूषण के नाम पर सिर्फ एक दिन दिवाली पर प्रतिबंध लगाने वाली हमारी अदालतों और सरकारों की आंखें खोलना भी आवश्यक है।